नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है चाइनीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन मनाया जाता है। उसके बाद है, इस क्वेश्चन में दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जितने भी बाहर से यानी कि विदेश से सम्मान मिले हैं वो हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन से सम्मान मिले हैं। सबसे पहला है किंग अब्दुल अजीज शेज, ठीक है, ये सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। दूसरा है द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनसा, ये बहरीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तीसरा है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, यह है मालदीव का, ठीक है, मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद है फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, ये पहला अवार्ड था जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला था। इस अवार्ड की पहली बार शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में मेघालय ऐसा राज्य है जहां रेलवे लाइन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर एग्ज़ाम में आए ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, तो आप मेघालय लगा कर आएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी देश है उसके बारे में है, तो एक बार देख लेते हैं। म्यांमार दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की लगभग 1/4 महिलाएं शादी नहीं करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं तो फिर भी आपके लिए ये जानकारी ज़रूरी है। अगर बाई चांस आप कभी म्यांमार घूमने जाते हैं तो आपके लिए ये जानकारी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं म्यांमार के बारे में। अगला पॉइंट है, 2012 के न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार दुनिया के बेहतरीन घूमने लायक देशों की सूची में तीसरे नंबर पर है। यहाँ पर आप 15 से 20 रुपये में किसी भी कैफ़े में जाकर खाना खा सकते हैं। वहीं अगर आपको बेहतरीन फूड खाने हैं तो वहाँ के सबसे बड़े शहर रंगून में आप 60 से 70 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर कभी म्यांमार घूमने जाते हैं तो ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। अगला है, यहाँ की महिलाएं अपनी गर्दन को सुंदर और लंबी करने के लिए 5 साल की उम्र से ही गले में धातु की चूड़ियाँ पहनने लगती हैं, और ज़्यादातर महिलाएं लुंगी पहनती हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ का परिधान भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की राजधानी नेपियदा है जो सन 2005 में यहाँ की राजधानी बनी थी। इसके पहले रंगून यहाँ की राजधानी थी। ये वही जगह है जहाँ पर बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन बिताए थे। ठीक है दोस्तों, रंगून में पहले जेल हुआ करती थी ब्रिटिश टाइम में भारत में, और भारत के जो अंतिम मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, इनको काले पानी की सज़ा दी गई थी रंगून में। नेक्स्ट है, म्यांमार की 89% जनता बौद्ध धर्म को मानती है। भारत से शुरू होकर बौद्ध धर्म आज पूरी दुनिया में फैल गया है, लेकिन म्यांमार में उसके अनुयायियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगला है, यहाँ $1 की कीमत 1031.60 लोकल क्यात है, और क्यात यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट है, यहाँ के पेगोडा दुनिया भर में सैलानियों को आकर्षित करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम ने खूबसूरती के मामले में इस देश को पूरी दुनिया में तीसरा स्थान दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पेगोडा कौन से देश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में 48 देश हैं। ठीक है, हम भी भारत में रहते हैं और भारत एशिया में है, तो एशिया में कितने देश हैं? एशिया में 48 देश हैं। अगला क्वेश्चन है, छोटा भारत फिजी देश को कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए फिजी देश को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे छोटा भारत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी और भारत की भी पहली मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी?
तो ये थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ये भारत की पहली राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की भी पहली राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी? तो प्रथम महिला चिकित्सक थी कादम्बिनी गांगुली। उसके बाद भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी मदर टेरेसा। उसके बाद दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने धरती के आकार के नए एक्सोप्लैनेट जिसका नाम है केपलर 1649c की खोज की है। और दोस्तों नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है भारत में? तो ये है गोल गुंबद जो कि बीजापुर में है। उसके बाद सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है भारत में? तो ये है इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम और ये न्यू दिल्ली में है। उसके बाद सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह है सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? तो यह है रामेश्वरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो यह है कैलाश मंदिर, एलोरा, औरंगाबाद में है। उसके बाद दोस्तों ये कुछ हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे रेलवे पूछताछ के लिए कौन से नंबर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग? तो 139 रेलवे पूछताछ के लिए होता है। महिला सहायता के लिए कौन सा नंबर होता है? तो 1091 महिला सहायता के लिए होता है। भ्रष्टाचार विरोधी के लिए कौन सा नंबर होता है? तो ये होता है 1031। दोस्तों ये नंबर आपको भी पता होना चाहिए और वैसे भी ये जनरल नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है किसान कॉल सेंटर, इसका नंबर क्या है? तो 1551। ठीक है। अगला है अग्नि सेवा, इसका नंबर क्या होता है? तो 101। नेक्स्ट है भारत में पहली बार अंग्रेज 24 अगस्त 1608 में आए थे। ठीक है, तो आपको ये सन याद रखनी है। नेक्स्ट है प्रत्येक साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह भी हाल ही का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने पर 7 साल की जेल होगी और 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को पकड़ने के लिए जो डॉक्टर गए हैं तो कई इलाकों में उन पर हमला हुआ है और पुलिस पर भी हमला हुआ है, तो उसको देखते हुए सरकार ने ये बिल पास किया है जिसमें 7 साल तक की जेल हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना लग सकता है हमलावरों के ऊपर। उसके बाद दोस्तों आंवले का कसेलापन किसके कारण होता है? तो आंवले में एक केमिकल पाया जाता है टेनिन, ये उसी के कारण होता है। नेक्स्ट है हल्दी का पीला रंग किस कारण होता है? तो हल्दी में होता है कुरकुमिन, उसी के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। उसके बाद है मूली का तीखापन किसके कारण होता है? तो आइसोसाइनेट होता है मूली में, उसी के कारण मूली तीखी होती है। नेक्स्ट है दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है? तो दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है, एक वर्णक पाया जाता है केसिन। ठीक है, उसी के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। मिर्च का तीखापन किस कारण होता है? तो कैप्सेसिन नामक पदार्थ पाया जाता है इसमें, उसी के कारण मिर्च तीखी होती है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो इसमें एक वर्णक पाया जाता है, इसे लाइकोपीन कहते हैं। नेक्स्ट गाजर का लाल रंग किस कारण होता है? तो इसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पपीते का पीला रंग किस कारण होता है? तो केरिंग का जेथिन पाया जाता है इसमें पपीते में। खीरे का कड़वापन किस कारण होता है? तो कुकुरबिटेसिन नामक वर्णक पाया जाता है खीरे में, उसी के कारण उसका कड़वापन होता है। अगला है आलू का हरा रंग किस कारण होता है? तो आलू में पाया जाता है सोलेनिन, उसी के कारण किसी किसी आलू का रंग हरा होता है। मिर्च का लाल रंग किस कारण होता है? तो अभी मिर्च का तीखापन बताया था, अब ये लाल रंग है तो मिर्च में होता है कैप्सेसिन। सेब का लाल रंग किस कारण होता है? तो सेब में होता है एंथोसाइनिन। करेले का कड़वापन किस कारण होता है? तो करेले में होता है मेमोर्डिकोसाइट। उसके बाद गाजर का नारंगी रंग किस कारण होता है? तो गाजर में होता है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
राकेश शर्मा ने सन 1984 में भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार अंतरिक्ष में फहराया था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे और ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतकों का टीला की खोज R.D. बनर्जी द्वारा की गई थी। इसे मोहनजोदड़ो के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं, मृतकों का टीला कहते हैं, और इसकी खोज किसने की थी, R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी, और कब की थी, 1922 में की थी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति कौन सी है, तो यह होती है एल्गी। ठीक है, इसको शैवाल बोलते हैं हिंदी में। तो दोस्तों ये कुछ सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।